जो लाखों बच्चे जो देश भर के अपने पेपर के लीक होने से परेशान हैं, उनको क्यों कह रहे हो भाई कि वो आतंकवादी है? और अगर आतंकवादी हैं तो तुम बात क्यों कर रहे हो उससे? जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं उनके साथ बात करके? किसी ने शर्म नहीं आती आतंकवादी आपको? कहा? देश के बच्चों को बदनाम करते, देश के बच्चों को गाली देते हुए शर्म नहीं आती बीजेपी हो को? गया शुरू झूठ बोलना। आतंकवादी किसने कहा? अनुराग ढांडा जी, प्राची ऐसे जी, शब्दों आतंकवादी का शब्द इस्तेमाल किसने किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अपना खामखा ये झूठे एक नंबर के। अरे आप ही बोल रहे हो कि इन्होंने किसने कहा? दिल्ली के अंदर एक काम करो, प्रोड्यूसर से बोलो पूरा मेरा स्टेटमेंट प्ले कर, पूरा स्टेटमेंट प्ले कर। उखाड़ दी। आप उसको डिफेंड कर रहे हो? नहीं, आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? आप पार्लियामेंट उखाड़ना चाहते हो इसलिए कर रहे हो? उखाड़ने आए थे ये बच्चे। आप पार्लियामेंट उखाड़ना चाहते हो? नहीं, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी एनआरसी करवाना चाहती है। मेरा सीधा आरोप है एनआरसी का पूरा कार्यक्रम आपका है। इन बच्चों को इस्तेमाल करते हुए आप ये करना चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, संसद उखाड़ने आए थे, आप आए थे, शर्म आनी चाहिए तुमको। आप आए थे, आप एनार्किस्ट हो। मैं कह रहा हूं आपको मुंह पे। अरे हम तो यहीं थे, हम कहां से आए थे? आप कहां से? आपके हम तो यहीं बैठे क्यों कर रहे हो? फिर हम आज भी यहीं बैठे क्यों कर रहे हो? आप आए थे, आप नहीं आ सके इसलिए हम आए थे। अच्छा, अगर आप इन बच्चों का हाथ चले पकड़ एक एक लेते करके बात तो करते हमें हैं। आने एक की जरूरत सेकंड, नहीं अनुराग पड़ती। ढांडा जी, यहाँ आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। किया। बिल्कुल इस बात पर आप निश्चिंत रहिए, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा कोई तो सबसे पहले मैं होंगी जो टोकूंगी। संसद को अनुराग ढांडा जी, सबसे पहले मैं होंगी जो टोकूंगी और उस मेहमान को बोलने नहीं दूंगी अगर प्रोटेस्टर्स को कोई आतंकवादी कहेगा। अभी आप लौटकर मुद्दे पर आइए, लौटकर मुद्दे पर आइए और ये बताइए जो आरोप आप पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उस आरोप पर जवाब दीजिए। आए थे तो क्या कहना चाहते हो आप इन बच्चों को? एक सेकंड, ये बात कही गई कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं वो आरोप हमें मैंने वीडियो सुनाया, स्वीकार है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह समर्थन किया है। झूठ की सीमा देखिए इनकी, एक्सपोज हो गए क्योंकि ये हो सकता है ये लड़का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ट्रक सुबह ये डिफेंड कर रहे हैं। किसने पार्क करवाया? ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है ना अनुराग? बताइए किसने पार्क करवाया? कर रहे हो ना? आपकी पुलिस ने पत्थरों से भरा हुआ ट्रक सुबह सुबह जंतर मंतर के पास पार्क करवाया, उसकी जांच कराई आपने? किसने करवाया? देखो अब चेंज हो गए, उसके लिए ऑफिसर को आपने सजा दी किसी ने? अब देखा, आप जानबूझ के हिंसा फैलाना चाहते थे, ये आप लोगों का किया धरा है। ठीक है, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक अनुराग जी में आके पार्क कैसे हो सकता है? मुझे आप इतना समझा दीजिए सिर्फ। अच्छा एक सेकंड, अनुराग ढांडा जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आज जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा उसके पीछे की वजह क्या है? इतना गुस्सा कैसे बढ़ गया कि लोग ऐसे सड़कों पर आए कि काफी वक्त तक सब कुछ अव्यवस्थित रहा, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, संसद तक जा नहीं पाए, हालांकि बहुत करीब पहुंच गए। प्राची जी इसके दो मुख्य कारण हैं। प्राची जी इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, इसका पहला कारण यह है कि सरकार ने इन बच्चों के गुस्से को समझा ही नहीं, इनसे बात करने को तैयार ही नहीं हुए, इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, आप ना इनसे बात करेंगे, ना इनकी मांगे सुनेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? जो री एग्जाम हुआ नीट का, उसके अंदर भी अब गड़बड़ियों की बात आ रही है, उसके अंदर ओआरएम शीट में गड़बड़ आ रही है, तो बच्चे क्या करें, कहां जाएं? और दूसरी बात, देश के मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्राची जी इंक्लूडिंग यू, आप सबको कह रहा हूं, आप लोगों ने भी इन बच्चों की आवाज 20 दिनों तक सुनाई नहीं, देश के अंदर इस पर चर्चा नहीं होने दी। आज आप इस पर चर्चा कर रहे हैं जब आपको इन लोगों को, इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को आतंकवादी साबित करना है, जब इनको दंगाई साबित करना है। अनुराग ढांडा जी, पहले तो प्लीज अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा मुझ पर मत थोपिए, ना मेरे चैनल पर थोपिए, ना मेरे शो पर थोपिए।